जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लास्ट में आप लोग का एक क्वेश्चन देगा जिसका आंसर जो है कमेंट में बताना होगा, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सगाई उत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मणिपुर राज्य में जो है सगाई उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि कोवडा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कोवडा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि असुम्पा झील किस राज्य में स्थित है। असुम्पा झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ओडिशा राज्य में जो है असुम्पा झील स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है उड़ीसा राज्य में, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मुर्नेरेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। मुर्लेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो लाहो जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है मेघालय राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मेघालय राज्य का जो है वो प्रमुख नृत्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है। तो अनामिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया। तो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया, तो याद रखिएगा एलिसा थॉमसन ने जो है वो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है एलिसा थॉमसन ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि किनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है। किनाबालू जो है किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है मलेशिया देश की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है मलेशिया देश की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान को जो है रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पटियाला जो है रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है पटियाला को जो है रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बलू रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा है। तो बलू रेखा जो है किन दो देशों के बीच मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लेबनान और इजराइल के बीच का रेखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किस देश के मूल नागरिक थे, तो याद रखिएगा जर्मनी देश के मूल नागरिक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो जर्मनी देश के थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि नादिर अल अस्त्र की उपाधि किसे मिली थी। तो नादिर अल अस्त्र की उपाधि जो है वो किसे मिली थी, तो याद रखिए यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी को मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी को, तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो डिसेंट ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है। तो डिसेंट ऑफ मैन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव का खोज जो है वो रॉबर्ट पियरे ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो रॉबर्ट पियरे ने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि ग्रीन सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो ग्रीन सिटी जो है वो गांधीनगर को जो है ग्रीन सिटी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है गांधीनगर को जो है वो ग्रीन सिटी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है मेघालय राज्य में जो है उमियम झील स्थित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 3 मार्च को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि डिवाइन लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए यहाँ पे शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, शिवानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्न में से कौन ताने का एक रूप है, तो कौन जो है यहाँ पे एक ताने का रूप है, तो हल्दी या अदरक जो है वो एक ताने का रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, हल्दी अदरक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है। लहसुन प्याज जो है किस कुल से संबंधित है, तो याद रखिएगा लिलिएसी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है लिलिएसी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि राष्ट्रीय जनगणना के जिक्र किस अनुसूची में है, तो राष्ट्रीय जनगणना के जिक्र जो है किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि डिजिटल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो डिजिटल योजना की शुरुआत जो है वो 21 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 21 अगस्त 2014। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित, तुजू दर्रा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मणिपुर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मणिपुर से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि लाओस की राजधानी है, तो लाओस की राजधानी जो है वो कहाँ पे है, तो वियतनाम में जो है लाओस की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है वियतनाम में जो है लाओस की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा मेघालय में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है मेघालय में अवस्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि एनोर बंदरगाह किस राज्य में है, तो एनोर बंदरगाह जो है किस राज्य में है, तमिलनाडु में है या गोवा में है या गुजरात में है या ओडिशा में है, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चल मिलते हैं अगले क्लास में। अगर 30 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर जो है वो करेक्ट हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो जय हिंद जय भारत।